संभागायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने सोमवार को नगर निगम इंदौर के वार्ड क्रमांक 58 के पार्षद अनवर कादरी को पार्षद पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही उन्होंने धारा 23 के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए अयोग्य भी घोषित किया है। संभागायुक्त डॉक्टर खाड़े ने यह कार्रवाई मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 19(1)(a) के तहत की गई। उल्लेखनीय है कि महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने संभागायुक्त डॉक्टर खाड़े से वार्ड 58 के पार्षद श्री अनवर कादरी को हटाए जाने की मांग की थी। नगर निगम द्वारा आयोजित सम्मेलन में विशेष प्रस्ताव लाया गया था। आपराधिक गतिविधियों में शामिल पार्षद अनवर कादरी को पार्षद पद से हटाने के लिए महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने नगर निगम द्वारा एक सम्मेलन आयोजित कर इस संबंध में विशेष प्रस्ताव लाया गया था। शहर में पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई अधिकारी ऐसा काम करने की हिम्मत न करे। पूरा सदन यहाँ बैठा, वोटिंग करवा लीजिए। कोई ना कोई तो निर्णय लेना पड़ेगा और 7 दिन का समय बहुत ज्यादा होता है। वार्ड क्रमांक 58 के पार्षद अनवर कादरी पर लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए एक संप्रदाय विशेष के युवकों को पैसा फंडिंग करना तथा युवकों को प्रेरित करने का भी आरोप विभिन्न समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ था। जांच करके कार्रवाई करने का काम शुरू किया था, उस पर आज आदेश आ गया है। उपरोक्त अभिलेखीय विवेचना एवं दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी महापौर नगर निगम इंदौर द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 20/6/25 के परिप्रेक्ष्य में प्रतिपादक अनवर कादरी पार्षद वार्ड क्रमांक 58 नगरपालिक निगम इंदौर को मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम की धारा 19(a) के तहत मैं यह पाता हूं कि प्रतिपादक पार्षद के रूप में बना रहना सार्वजनिक एवं निगम के हित में वांछनीय नहीं है। अतः प्रतिपादक अनवर कादरी को नगरपालिक निगम इंदौर के पार्षद पद से तत्काल प्रभाव से हटाया जाकर धारा ये और महत्वपूर्ण है, धारा 23 के तहत आगामी 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। धन्यवाद महापौर साहब। और इस घटना को लेकर नागरिकों में आक्रोश दिखा। नागरिकों द्वारा इस घटना को लेकर शहर में प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें बताया गया कि अनवर कादरी के इस कृत्य ने शहर में सद्भावना को ठेस पहुंचाई और सांप्रदायिक वातावरण भी बिगड़ा। इस घटना लेकर शहर के नागरिकों द्वारा अनवर कादरी के विरुद्ध पुलिस थाने में FIR भी दर्ज कराई गई। इससे पूर्व भी पार्षद अनवर कादरी पर जिले के विभिन्न थानों में आपराधिक एवं गंभीर धाराओं में 23 प्रकरण दर्ज है। इनके खिलाफ विभिन्न धाराएं जैसे धारा 323, 506, 392, 700 आर्म्स एक्ट, 302, 307, 452, 413, 413, 64, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सहित कई अन्य आपराधिक धाराओं में गंभीर प्रकरण पंजीबद्ध हैं। उपरोक्त धाराओं के अलावा भी पार्षद अनवर कादरी पर अनेक धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। प्रकरण में अनवर कादरी को सुनवाई के दौरान पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर दिया गया। श्री कादरी पेशी दिनांक पर उपस्थित नहीं हुए। उनकी पत्नी द्वारा प्रस्तुत जवाब में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर विचार करते हुए महापौर द्वारा प्रस्तुत पत्र को निरस्त किए जाने पर विचार किया जा सके। इससे स्वतः प्रमाणित है कि पार्षद अनवर कादरी लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा, जिसका नगर निगम इंदौर के प्रस्ताव में भी उल्लेख है, जिससे स्पष्ट होता है कि कादरी का पार्षद पर होना सार्वजनिक एवं निगम के हित में वांछनीय नहीं है। इंदौर नगर निगम के पार्षद अनवर कादरी, जिन पर कई प्रकार के गंभीर आरोप पहले भी लगे और सिद्ध भी हुए, और इस कार्यकाल में पार्षद रहते हुए भी देश विरोधी गतिविधियों में और लव जिहाद जैसे गंभीर आरोपों में फंडिंग करने के आरोप लगे, और उनके इस कृत्य से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इंदौर नगर निगम की और इंदौर शहर की देश में छवि धूमिल हुई थी। और इन सब कृत्यों को लेकर केवल पार्षदों में नहीं, शहर के लोगों में भी गंभीर रूप से उनके खिलाफ रोष था।
और गंभीर विषय यह था कि इस आरोप के बाद लंबे समय तक वो फरार भी रहे। इस सब घटनाक्रम को देखते हुए संभागीय आयुक्त को कई लोगों ने भी शिकायत की थी, तो उन्होंने भी नियमों के तहत कार्रवाई प्रारंभ की थी और इंदौर नगर निगम के पार्षदों ने भी सभापति के समक्ष 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके संभाग आयुक्त को भेजा था। संभाग आयुक्त ने अपनी कार्रवाई करते हुए पार्षद अनवर कादरी को पार्षद बने रहना जनहित में नहीं मानते हुए उनकी पार्षदी समाप्त करने का आदेश जारी किया है और साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर भी 5 साल का अयोग्यता घोषित की है। मैं मध्य प्रदेश शासन का और संभाग आयुक्त का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शहर हित में एक सही फैसला लिया है, जो इस प्रकार के लोगों को देश विरोधी और लव जिहाद जैसे गंभीर मामलों में जिनकी प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाई गई है, उनके खिलाफ और विशेषकर जो जनप्रतिनिधि हैं, एक गंभीर कार्रवाई मानी जाएगी और ये अपने आप में एक संदेश है जो देश भर में अच्छा मैसेज देगा। नहीं, निश्चित तौर पर धारा 19 में 2 प्रकार की कार्रवाइयां, एक संभाग आयुक्त खुद अगर ये पाता है शिकायत पे कि उनका पार्षद बने रहना शहर हित में और समाज हित में नहीं है, तो वो भी कार्रवाई कर सकते हो, और निगम परिषद खुद भी किसी पार्षद के खिलाफ 2/3 बहुमत से यदि उनका आचरण अच्छा नहीं है, शहर हित में नहीं है, दोष सिद्धि है, तो कार्रवाई कर सकती। तो एक तरफ पूरे शहर का 2/3 बहुमत और संभाग आयुक्त खुद ने भी कई सारी शिकायतों पे, जिसका हवाला उन्होंने पूरे अपने आदेश में दिया है कि कितने प्रकार के गंभीर आरोप उन पर लगे हैं, तो मुझे लगता है कि संभाग आयुक्त ने बहुत सोच समझकर और एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव के लिए अगर खड़ा हो जाता है तो सर उसके लिए भी दिक्कत है। देखिए, उनको अयोग्य घोषित किया है, बाकी लोकतंत्र में कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा वो खुद तय करेंगे, या वो जिस पार्टी से लड़ना चाहेंगे वो तय करेंगे।